तहकीकात के जरिए जी न्यूज की कोशिश है कि मिलावट का कारोबार देश के सामने आए और लोगों की सेहत से हो रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश हो सके। जी न्यूज चाहता है कि मिलावट की सच्चाई दिखाने के बाद सरकार मिलावटखोरों पर कार्रवाई करे। हमारी रिपोर्ट देश हित और जनहित में है। कोरोना के दौरान आपने भी काढ़ा पिया होगा। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी दूध भी पिया होगा। आयुर्वेद के मुताबिक रात में सोते समय हल्दी वाला दूध लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, वायरस मरते हैं। अच्छी बात यह है कि काढ़ा और हल्दी वाला दूध पीने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। इसे बनाने के लिए हर मसाला आपकी रसोई में मौजूद है। लेकिन सवाल है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप जिन मसालों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपकी रसोई में रखे वो सभी मसाले असली हैं? एक ऐसी तहकीकात जो हल्दी, धनिया जैसे मसालों में मिलावट का पर्दाफाश करेगी। जी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने एशिया के सबसे बड़े मसाला मार्केट यानी दिल्ली के खारी बावली में ये तहकीकात की। छिपे कैमरे से एक ऐसा सच सामने आया है जिसके बाद दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्या रहता है उसमें उसकी डंडियाँ रहती है, सिर्फ डंडी और कुछ नहीं। उसमें धनिया ही नहीं रहता, उसमें खाली डंडी रहती है। वो 60 रुपए किलो। अरे एक बता रहा था बाजरे वाला भी आता है। बाजरे वाला भी आता है, वो रखते हो? तीनों में क्या क्या वो बताओ। सुना आपने। आप जिस धनिया को खरीद कर लाए हैं, हो सकता है कि वो असली ना हो बल्कि भूसा हो। हल्दी में क्या है मामला? हल्दी में मिक्स होता चावल रहता है, चावल रहता है। हाँ, वो मिक्स होता है हल्दी में। कलर आता है, कलर येलो कलर। सुना आपने। जिस हल्दी को सब्जी का स्वाद और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि उसमें रंग और चावल के टुकड़े की मिलावट हुई हो। ये खुलासा अभी आप विस्तार से देखने जा रहे हैं। कई और चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली हैं। ये छानबीन सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कई राज्यों के मसाले दिल्ली के इसी खारी बावली के बाजार से जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। अभिषेक कुमार के साथ अभिषेक राज, जी मीडिया, दिल्ली। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो हो सकता है आप इस वक्त डिनर कर रहे हो या फिर डिनर करने की तैयारी में हो, लेकिन इतना तो तय है कि आपके डिनर में सब्जियां जरूर होंगी और उन सब्जियों में मसाले भी होंगे। हो ये भी सकता है कि रात में आप हल्दी वाला दूध पीकर सोते हो ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और आप कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों को भी मात दे सकें। लेकिन क्या आप जैसा सोचते हैं वैसा हो रहा है? क्या हल्दी या सब्जियों में पड़ने वाले मसाले शुद्ध हैं? हमारी आज की तहकीकात इसी शुद्धता को परखने की एक कोशिश है। जी न्यूज के 2 अंडरकवर रिपोर्टर्स ने छिपे कैमरे से इस शुद्धता को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जो सच सामने आया उसे जानने के लिए आपको हमारे स्पेशल शो में हमारे साथ रहना होगा। ये तहकीकात दिल्ली के खारी बावली के मसाला मार्केट की है। दरअसल ये वही मार्केट है जहां से दिल्ली ही नहीं, देश के कई राज्यों में मसाले जाते हैं। यानी अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। हमने इस तहकीकात को नाम दिया है ऑपरेशन आपकी रसोई में। हालांकि ये तहकीकात आपकी रसोई में नहीं हुई है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी रसोई पर है। मसाले बाजार से आपकी रसोई में आते हैं और फिर खाने के जरिए आपके और हमारे शरीर में जाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और मसालों में मिलावट के इस खुलासे को एक एक कर ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। ऑपरेशन आपकी रसोई में। जगह है आजाद मार्केट, खारी बावली, पुरानी दिल्ली। जी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स बिहार के व्यापारी बनकर एशिया के सबसे बड़े मसाला मार्केट में पहुंचे।
हमारे पास जानकारी थी कि यहाँ कुछ दुकानों में मसालों में मिलावट का काम होता है। हम वो सच सबके सामने लाना चाहते थे। एक ऐसे ही मसाले की दुकान पर जी न्यूज के दोनों अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे और फिर बातचीत शुरू हुई। मसाला चाहिए था भाई, मिल जाएगा, पिसा हुआ मिलेगा, आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट कराना कितना चाहिए आपको? यार एक कट्टा 70-30 किलो कट्टा है ना। इसके बाद दुकानदार ने सबसे पहले हमें धनिया पाउडर दिखाना शुरू किया। दिखाओ पहले क्वालिटी। जल्दी आओ यार फटाफट, धनिया दिखाना, हल्दी दिखाना, मिर्ची दिखाना, फटाफट दिखाना। भैया क्वालिटी 1 नंबर चाहिए ना? नहीं, मिला हुआ चाहिए, मतलब प्रीमियम चाहिए, सुपर चाहिए और फिल्टर तीनों मिला के ज्यादा है। तीनों दिखाना, प्रीमियम दिखाना पहले। धनिया पाउडर की अच्छी क्वालिटी देखने के बाद जी न्यूज के दोनों अंडरकवर रिपोर्टर असली मुद्दे पर आए और दुकानदार से खराब क्वालिटी या मिलावटी धनिया पाउडर दिखाने की बात कही। अच्छा वो दिखाइए थर्ड वाला। थर्ड क्वालिटी दिखा तो दूंगा पर आपके साथ कटेंगे। क्यों? ना के बराबर ही कूड़ा है। दिखाइए आप, क्या है उसमें? कुछ नहीं है तुम्हें, बाजरा है खाली। धनिया पाउडर में बाजरे की मिलावट की बात दुकानदार के मुंह से सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर भी जी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने दुकानदार से 3rd ग्रेड क्वालिटी का धनिया पाउडर दिखाने पर जोर दिया ताकि मिलावटी मसाले की सच्चाई सामने आ सके। थोड़ा टेस्ट होता है ना, वो होना चाहिए ना। कुछ नहीं है, बाजरा होगा ही समझ लो, मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको थोड़ा खाना है, हमको मार्केट में बेचना ही है। इसके बाद दुकानदार दुकान के अंदर से मिलावटी धनिया पाउडर लेकर आया और दिखाने लगा। ये देखो, ये है कपड़ों में लग रहा है, कुछ नहीं है भैया जी, ये समझ लो बाजरा वगैरह मिक्स, डंडी वगैरह मैं कुछ मैं देखो बता के देने में फायदा, बाद में आप मेरे को कमेंट करो, आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी हो, बस अच्छा नहीं लगता। फिर आप पहले ही स्टार्टिंग में बता के। इस सच ने हमारे होश उड़ा दिए। धनिया पाउडर में बाजरा और धनिये की डंडी मिलावट करने के बावजूद भी दुकानदार इस बात की ईमानदारी से दावा करता रहा कि वो 3rd क्वालिटी बेचने से पहले उसके बारे में बता देता है। हमने दुकानदार से मिलावट को लेकर कुछ और सवाल किए। इसमें क्या क्या है? इसमें बाजरा मिला है? बाजरा हो गया या इसकी धनिया की डंडी होती है, ये सपोर्ट करो, ये तो डालते ही, ये तो नॉर्मल नहीं डालते हैं। कुछ नहीं है, ये लो ना लो बेकार है। अगर मिक्स करके चलाना चाहते हो फिर ठीक है, बेस्ट क्वालिटी और ये मिक्स कर दिया प्रीमियम वाली, फिर कुछ मिक्स होके जाएगा। इस व्यापारी ने खुद कबूल किया कि मिलावटी धनिया पाउडर किसी काम का नहीं, उसे खाएं या न खाएं बात बराबर है। दुकानदार ने लगे हाथों इस मिलावटी पाउडर का दाम भी बता दिया। ये कैसे है? ये 50 का। बाजरा में धनिया पाउडर खरीदेंगे तो 1 किलो के लिए करीब 200 रुपए देने होंगे, लेकिन दिल्ली के खारी बावली में इस दुकानदार के यहाँ मिलावटी धनिया पाउडर का थोक रेट सिर्फ 50 रुपए प्रति किलो है। अब आप धनिया में की जाने वाली मिलावट को लेकर कुछ और सच देखिए। और इसमें ये तो वही भैया बता रहा हूँ मैं आपको, बाजरा या डंडी। बस बाजरा और डंडी। कलर कहाँ से लाते हैं? बाजरा का कलर ही ऐसा ही है। फिर भी धनिया का टेस्ट हल्का फुल्का आता ही होगा। धनिया की डंडी डलती है ना, तो धनिया की डंडी जो टेस्ट देती है। सपोज करो ये मिर्च है, इसकी मिर्च भी खाओगे ना, पीछे की डंडी भी खाओगे, थोड़ी बहुत डंडी का स्वाद आएगा ही, वो बात हो जाती है। यानी धनिया की डंडी से उसके स्वाद का मिलावटी कारोबार चल रहा है। दुकानदार की बातों से अब तक समझ आ गया था कि सिर्फ धनिया नहीं, यहाँ कई और मसालों में मिलावट की जाती है और उसे बेचा जाता है। हमने दुकानदार से हल्दी को लेकर बात शुरू की। हल्दी में क्या है मामला? हल्दी में मिक्स होता चावल वगैरह, चावल होता है। हाँ, वो मिक्स हल्दी में कलर आता है, कलर येलो कलर।
जिस हल्दी का इस्तेमाल हर रोज हमारे खाने में होता है, उस हल्दी में चावल का टुकड़ा और रंग मिलाया जाता है। कोरोना काल में हल्दी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा में इसे डालते हैं। हल्दी दूध भी पीते हैं, लेकिन दिल्ली के खारी बावली में बिक रही हल्दी आपको स्वस्थ नहीं, बीमार कर सकती है। प्रीमियम में तो नहीं होता वो, प्रीमियम में नहीं, प्रीमियम में प्योर आती है, लो वाले में जाता है वो। लो वाला। जीरा में भी दिखा दूंगा। और कोशिश ये करूँगा जीरा आप मीडियम क्वालिटी चलाइए, बढ़िया चलता है। तो मार्केट में डिमांड अच्छी आती है। मीडियम में खराब कुछ नहीं है, बस ये होता है जो प्रीमियम क्वालिटी होती है वो शाइनिंग में आता है। तो कहता है कस्टमर ऐसा आता है कि भैया मेरे को बढ़िया से बढ़िया वो आ गया। और मीडियम में जैसे ज़्यादातर ना सबसे ज़्यादा जो डिमांड आती है ना मसालों की, सबसे ज़्यादा घर से नहीं आती, होटलों से आती है। हमें भी होटलों से, रेस्टोरेंट। ये चौंकाने वाली बात थी। मसालों में मिलावट करने वाले ने बताया कि मिलावटी हल्दी और धनिया होटलों और रेस्टोरेंट में सप्लाई की जाती है। यानी आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हो सकता है कि वहां मिलावटी मसाले का इस्तेमाल किया जाता हो। इसके बाद जी न्यूज के दोनों अंडरकवर रिपोर्टर ने दुकानदार से प्रीमियम क्वालिटी और लो क्वालिटी के मिलावट की बात की तो उसने दुकान के अंदर न सिर्फ डेमो दिखाया बल्कि मिलावट करने का तरीका भी बताया। मतलब अगर मान लीजिए लो क्वालिटी का और प्रीमियम मिला के अगर चलाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, जैसे ये एक प्रीमियम ली और लो क्वालिटी ली, मीडियम को ली, लो लिए, लेकिन मिलाना पड़ेगा फिर बढ़िया से मिलाना। दो उधर ये मेहनत करनी पड़ेगी। कम क्वांटिटी ले रहा है ना, आपको बड़े से बॉल बिछाना पड़ेगा, उसको मसालों में मिलावट करने वाले ने बताया कि शादी ब्याह समारोह में भी ऐसे मिलावटी मसाले ले जाए जाते हैं। साथ ही उसने एक बार फिर मिलावटी मसालों के होटलों में जाने की बात कबूली। यहाँ से माल तो सारा होटल में जाता होगा, होटल बेचने वाले ले जा रहे हैं, सप्लाई देता है लड़का, ये ऑर्डर लेके आता है, ठीक है, होटलों में आगे सप्लाई देता है। अभी इसमें छोटे लेवल पे काम स्टार्ट किया अभी, ये मोटे लेवल पर नहीं है, छोटे लेवल पे, बट ये है रोज के ऑर्डर लेके आता है, रोज के 10,000 के 5,000। तो अब तक की बातचीत से ये साबित हो चुका था कि दिल्ली के खारी बावली में मसालों के नाम पर आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आगे अभी और खुलासे बाकी हैं, जिसकी पहुंच आपके घर तक है। अभिषेक राज के साथ अभिषेक कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमारे दर्शकों ने जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं अब तक का अपडेट। जो रिपोर्ट हमने दिखाई उससे 10 बड़ी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली बड़ी बात यह है कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में मिलावटी मसालों का कारोबार हो रहा है। हमारी तहकीकात में आपने ये देखा कि धनिया और हल्दी में मिलावट का खुलासा हुआ है। धनिया पाउडर में आपने ये देखा कि बाजरे का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही सूखे धनिये की डंडी भी मिलाई जा रही है। हल्दी में टूटे चावल और रंग को मिलाया जा रहा है। मिलावटी मसाले होटल वाले खरीद कर ले जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले भी ये मिलावटी मसाले ले जाते हैं। मिलावटी मसाले दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह में मिलावटी मसालों का इस्तेमाल होता है। खारी बावली में कई दुकानों पर ये मिलावटी मसाले मिलते हैं। इस वक्त रुक करेंगे कनॉट प्लेस का, जहां आप जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं डिनर करने के लिए। वहां पर बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये साल के आखिरी दिन भी हैं और साल जा रहा है तो कई लोग मस्ती करने के लिए वहां जाते हैं। ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ घर से बाहर डिनर प्लान करते हैं। हमारे खुलासे में आपने ये जाना है कि मिलावटी मसाले ज्यादातर रेस्टोरेंट्स पहुंच रहे हैं, होटल्स पहुंच रहे हैं। पृथु कीर्ति मेरी सहयोगी कनॉट प्लेस से इस वक्त हमारे साथ मोबाइल पर। आपने जो लोग वहां पर हैं उन्हें हमारी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दिखाई। लोग क्या कह रहे हैं इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद, क्योंकि बड़ी संख्या में आप जहां पर खड़ी हैं होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड जॉइंट्स हैं और बड़ी संख्या में ही लोग वहां पर आते हैं।
जी बिल्कुल अदिति, मैं काफ़ी समय से सीपी के काफ़ी मशहूर फूड जॉइंट पे खड़ी हूँ और लगातार मैं देख रही हूँ कि लोग यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ जो है खाना खाने आ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं और लगातार जी न्यूज़ का लाइव स्ट्रीम वो लोग मेरे साथ देख रहे हैं। उन्हीं के पास मैं आपको ले चलती हूँ। मैम ये बताइए कि यहाँ पर जो आप खाना खाने आ रहे हैं, आपने अभी हमारे साथ जी न्यूज़ का जो लाइव स्ट्रीम है वो देखा, क्या आप कहना चाहते हैं? मैडम मिलावट तो आ रही है मसालों में, ये तो हमें मालूम है कि मिलावट हो रही है, पर इतनी मिलावट हो रही है ये हमें नहीं मालूम था कि इतना मिलावट करके आ रहा है। वो तो है बच्चों के ग्रोथ में हर चीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस समय मसालों में। अब जो टेस्ट पहले आता था वो टेस्ट नहीं है। जो हम ओरिजिनल मसाले अपने लेके पीसते हैं और उसमें, और जो हम पीसे पिसाए मसाले लेते हैं उनमें भी काफी मिलावट है। मैम लोगों की सेहत से खिलवाड़ तो हो ही रहा है और अगर इसका खुलासा हुआ, वैसे पहले तो हमें पता ही है कि मिलावट होती है, पर इतने बड़े स्केल पर होती है ये अब हमें पता चला है। तो अगर अब खुलासा हुआ है तो जी न्यूज़ को इसकी तह तक जाकर और इसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए मैम, अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है मिलावट हो रही है। आमतौर पर हम लोग अपने परिवार के साथ बाहर जाके बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खाना खाना बाहर पसंद करते हैं। किस तरह की कार्रवाई इस पर आप चाहते हैं? देखो, ये जो बड़े स्केल पे इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं मिलावटी कारोबार के साथ, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सजा भी मिलनी चाहिए ताकि ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। ये तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग प्योरिटी के आगे जा रहे हैं और हम पीछे डाउन होते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों की सेहत के साथ तो है ही, देखो, और लोगों के पैसे के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है कि हम लोग सेम वही प्राइस देते हैं जो एक ओरिजिनल चीज का दे रहे हैं प्राइस। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग परेशान हो रहे हैं, सेहत भी खराब हो रही है। लोग इस समय कह रहे हैं कि हमारी सेहत खराब हो रही है, हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों को अपनी सेहत को लेकर है और होना भी चाहिए। और मसालों पर जी न्यूज़ की ये पूरी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी मसाला मार्केट खारी बावली में की गई है। हमने आपको अभी इसी बड़े बाजार में आजाद मार्केट की एक दुकान का सच दिखाया। यही हमें छानबीन के दौरान बात पता चली कि यहां के छोटे व्यापारी ये मिलावटी मसाले जो भी हमने आपको दिखाए कहां से लेकर आते हैं। हमें जानकारी मिली कि पुरानी दिल्ली में मिठाई पुल इलाका है जहां पर एक मिल है। इसका मालिक खारी बावली में बड़े पैमाने पर मसालों में मिलावट का कारोबार करता है। जी न्यूज़ के 2 अंडरकवर रिपोर्टर की अगली छानबीन उन्हें पुरानी दिल्ली के मिठाई पुल इलाके में ले आई। यहाँ उन्हें एक मिल के बारे में पता चला। मिल के अंदर हमें असली धनिया भी दिखी और धनिया की डंडी भी दिखी, जिसे आप भूसा भी कह सकते हैं। इस भूसे का इस्तेमाल असली धनिया में मिलावट के लिए किया जाता है। ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद अंडरकवर रिपोर्टर ने बिहार का एक व्यापारी बनकर मिल मालिक से बातचीत शुरू की। मसाला चाहिए था, मसाला चाहिए, धनिया क्वालिटी मेरे को 3 तरह का चाहिए, समझा? एक मुझे चाहिए नॉर्मल, एक हल्का वाला चाहिए, समझ रहा? एक हल्का, एक मिडिल और एक अपर, तीनों दिखाओ। और तीनों में क्या क्या है वो बताओ। क्या क्या मिलाओगे? हाँ, ये है लोअर, ये क्या है? ये लोअर, ये मिडल और इसके बाद आएगा हायर। जी न्यूज़ के अंडरकवर रिपोर्टर ने इस बातचीत के फौरन बाद यहाँ रखे धनिया के भूसों पर सवाल पूछा। अब सुनिए मिल मालिक का चौंकाने वाला कबूलनामा। कम रेट वाली धनिया लेंगे तो धनिये की डंडी पीस कर देंगे। तो ये क्या है? तो बीज है ना? केवल बीज नहीं है, धनिया है। ये इसका टूटा हुआ होता है, ये आता है सबसे रेट पे। ये ऐसा होता है, ये देखो। अच्छा, लोग बेचने वाले ही दिखाते हैं, ये हम बेचते हैं। और एक अपर आता है ग्रीन कलर का, इसमें डंडी उंडी मिला है? नहीं, डंडी वंडी नहीं, ऐसा ही होगा जैसा आपको दिख रहा है। डंडी तो है यार इसमें।
कौन सी डंडी है ये? हाँ डंडी तो है, देख रहे हो? नहीं वो डंडी नहीं, धनिया की होती है। हाँ धनिया की डंडी तो है ना। तो लोअर में आप क्या ऐसे ही पूरा आता है। यानी खारी बावली के इस मिल में धनिया नहीं, धनिया का भूसा पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा है। मिल मालिक हमारे लिए ऐसी मिलावटी धनिया बनाने को तैयार हो गया। उसने हमें रेट भी बताया, साथ में ये खुलासा भी किया कि धनिया में सिर्फ भूसे की मिलावट नहीं होती, बल्कि उसमें बाजरा भी मिलाया जाता है। दिखाओ वो इससे भी बुरा आता है, वो बुरा हम नहीं रख सकते ना। क्यों? यहाँ सैंपल वाले बहुत जल्दी आते हैं। बना दोगे? हाँ बना दोगे? बना देंगे। अच्छा होगा। क्या रहता है उसमें? उसमें इसकी डंडियाँ रहती है। सिर्फ डंडी? डंडी और कुछ नहीं? उसमें धनिया ही नहीं रहता, उसमें खाली डंडी रहता है। 60 रुपये किलो। हाँ वो 60 रुपये किलो। 60 रुपए किलो। और एक बता रहा था बाजरे वाला भी आता है। हाँ बाजरे वाला भी आता है। वो रखे हो? हाँ कैसे रहेंगे? बाजरे वाला दिखा ना, तीनों मिला के ना लेंगे यार। बताओ ना, बाजरे दिखा ना। बाजरे वाला मतलब समझा नहीं, बाजरे वाला हमारा नहीं होता, हम आपको चाहिए तो मैं ला देंगे। जी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने मिल मालिक से आगे की बातचीत जारी रखी, मिर्च वगैरह को लेकर भी जानकारी इकट्ठा की। इसी दौरान मिल मालिक ने हमारी टीम से अपनी एक दुकान पर चलने को कहा। इस दुकान में पहुंचने के बाद मिल मालिक ने पहले तो इस बात से इनकार किया कि वो धनिया में बाजरे की मिलावट करता है, लेकिन जब उसे भरोसा हो गया कि सवाल जवाब करने वाले लोग वाकई मसाला खरीदने आए हैं, तो फिर उसने सच कबूल कर लिया। ये धनिया तो डी वाला लग रहा है, बाजरे वाला थोड़ी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन तो देख के हम बता देंगे। ये बाजरे वाला ही नहीं है, ये बाजरे वाला ही है। इसमें धनिया भी है, बाजरा भी नहीं है। मिल मालिक ने बताया कि अगर धनिया बाजरा दोनों मिक्स लेना है तो उसका रेट अधिक होगा, लेकिन सिर्फ बाजरा वाला लेना है तो वो थोक में 35 रुपए किलो मिलेगा। धनिया और बाजरा मिक्स है। हाँ, और बाजरे वाला सिर्फ लोगे वो 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो। ये आपको मिलेगा 60 रुपए किलो, जो आपको मैंने बताया। इसमें धनिया बाजरा दोनों। तो ये बेचने वाले को बेचते हैं, ये हमारी दुकान जो है ना। अब बारी थी ये पता लगाने की कि ये मिलावटी धनिया बेची किसे जाती है, इसके खरीदार कौन लोग हैं। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गली मोहल्लों में ठेलों पर बिकने वाले मसाले दिल्ली के खारी बावली के इन्हीं मिल मालिकों से खरीदे जाते हैं। वो मसाले जिसे आप घर के दरवाजे पर ही सस्ता समझकर खरीद लेते हैं और असली मान बैठते हैं। मतलब आम आदमी खरीदता है? आम आदमी नहीं खरीदता, आदमी को हम वाले बेचते हैं। ये कौन खरीदता है? ये वो खरीदते हैं जो बेचते आए, जो बोलते हैं भैया हमें सस्ते से सस्ता खरीद। मतलब ये गली मोहल्ले में जाके बेचते हैं? हाँ, वह क्या करें, हम नहीं कान पकड़ेंगे तो पूरी दुनिया कान पकड़ेंगे। इस मिल मालिक का काम सिर्फ धनिया में मिलावट का नहीं है, बल्कि इसके यहाँ हल्दी भी असली नहीं मिलती। बड़ी बात ये भी है कि इस मिल मालिक ने दावा किया कि दिल्ली के मिठाई पुल इलाके में ज्यादातर व्यापारी मिलावटी मसाले ही बेचते हैं। बात ये है। अच्छा हल्दी दिखा। हल्दी को तैयार करके नहीं रखते, हल्दी में आप कितनी बढ़िया बना लो, यहाँ इतनी धूल होती है, इतना दस लग जाता है। तो फर्क है यार, तो फर्क तो हमको नहीं दिख रहा है। ये देखो, हाँ इसका कलर थोड़ा ये है, डार्क है ना, इसका लाइट है। प्योर है। कौन सा प्योर है? यदि आप माल निकाल लोगे कभी बनवाओगे तो ऐसा ही माल निकलता है। ये वाला के बाद हाँ, वो तो थोड़ा कलर डाल के पीला कर दिया जाता है और ठंडे के बाद थोड़ा पीला हो जाता है। तो इसमें कलर डालता है? हाँ ये डाल रखा है बंदे ने। यहाँ पे जितने भी दुकानों पे मिलेगा ना आपको, सब में यही मिलेगा, प्योर कोई रखता ही नहीं है। मिल मालिक के दावे के मुताबिक दिल्ली के खारी बावली मिठाई पुल इलाके में ज्यादातर मिलावटी मसाले बेचे जाते हैं। हल्दी में ये मिलावट कैसे होती है ये भी सुन लीजिए। खराब चावल का इस्तेमाल होता है, उसे पीसा जाता है, उसमें पीला रंग मिलाया जाता है और इसमें महक के लिए थोड़ी सी असली हल्दी भी मिलाई जाती है। कितने में लगाओगे? ये 70 रुपये कलर वाला भी?
इसमें आधी हल्दी होती है, आधा चावल होता है, चावल वाला जो होता है वो होता है। फिर वो तो आपने हिसाब से जो 60 का चाहिए 60 वाला बना देंगे। फिर उसमें 2 किलो डाल के 1 किलो हल्दी डाल देंगे। 2 किलो चावल 1 किलो हल्दी, तो ठीक है। तो चावल वो वाला चावल नहीं होता, प्रॉपर चावल नहीं देंगे आपको, तो चावल ही पीस दिया नहीं। उसमें थोड़ी हल्दी मिक्स कलर होता है, मिक्स कलर का आता है पाउडर, जो मार्केट में बिक रहा है खरीदार में, वहाँ से मिल जाता है आपको। सर खड़ी बोली में लेकिन ऐसा बनाते नहीं ना सर। तो बस ये है कि चक्की का जो चक्की की पिसाई है ना उसका। अब आप समझ गए होंगे कि जब दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी मसाला मार्केट खारी बावली में मिलावट का ये धंधा चल रहा है, तो फिर आपकी रसोई में पहुंचने वाला मसाला कितना असली होगा। अभिषेक कुमार के साथ अभिषेक राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो जी न्यूज की ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन और जी न्यूज के ऑपरेशन आपकी रसोई में अब तक आपने क्या देखा, जल्दी से इस तहकीकात की 10 बड़ी बातें हम आपको फिर से बताते हैं। दिल्ली में मिलावटी मसालों का कारोबार होता है। खारी बावली के 2 इलाकों में मसालों में मिलावट सामने आई। धनिया और हल्दी में मिलावट का खुलासा हुआ। आजाद मार्केट और मिठाई पुल इलाके का सच हमने आपके सामने रखा है। कम रेट वाले धनिया का मतलब सूखी डंडी पीसी जाती है। मिलावटी धनिया का रेट है 60 रुपए प्रति किलो। धनिये के नाम पर बाजरा पीसकर उसे 35 रुपए किलो में बेच दिया जाता है। हल्दी में टूटे चावल और रंग मिलाया जाता है। दिल्ली के गली मोहल्ले में भी मिलावटी मसाले बेचे जाते हैं। मिलावटी मसाले दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। ऑपरेशन आपकी रसोई में अब तक आपने देखा कि कैसे दिल्ली के खारी बावली के मार्केट में मसालों में मिलावट करके उसे बेचा जा रहा है। जी न्यूज के 2 अंडरकवर रिपोर्टर ने इस सच को आपके सामने रखा। अच्छा वो दिखाइए थर्ड वाला। थर्ड क्वालिटी दिखा तो दूंगा पर आपके पास चलेंगे। क्यों? ना के बराबर ही कूड़ा है। दिखाइए ना क्या है उसमें। कुछ नहीं है उसमें, बाजरा है खाली समझ। छिपे कैमरे से आपने देखा कि सिर्फ धनिया पाउडर ही नहीं बल्कि हल्दी में भी मिलावट की जा रही है। हल्दी में क्या है मामला? हल्दी में मिक्स होता चावल चावल होता है। हाँ वो मिक्स हल्दी में कलर येलो कलर। जी न्यूज की पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि मिलावटी मसालों की सप्लाई दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट और होटलों में भी की जाती है। यहाँ से माल तो सारा होटल में जाता होगा। होटल बेचने वाले ले जा रहे हैं। खारी बावली के मिलावटी मसालों का इस्तेमाल शादी ब्याह में भी किया जाता है और दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जाती है। तहकीकात के दौरान आपने ये भी देखा कि कैसे खारी बावली के मिलावटी मसाले आम लोगों के किचन तक पहुंच रहे हैं। मतलब आम आदमी खरीदता है? आम आदमी नहीं खरीदता, आदमी का ये कौन खरीदता है? ये वो खरीदते हैं जो बेचते हैं। वो बोलते हैं भैया हमें सस्ते में सस्ता खरीदेगा। मतलब ये गली मोहल्ले में जाके बेचता हूँ। हाँ क्या करें, हम नहीं कान पकड़ेंगे तो पूरी दुनिया कान पकड़ेंगे। दिल्ली के खारी बावली में किसी एक दुकान पर ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर ऐसी कई दुकानें हैं। इसमें आधी हल्दी होती है, आधा चावल होता है, चावल वाला जो होता है वो होता है। फिर वो तो आपने हिसाब से कि 60 का चाहिए 60 वाला बना देंगे। फिर उसमें 2 किलो डाल के 1 किलो हल्दी डाल देंगे। 2 किलो चावल 1 किलो हल्दी, तो ठीक है। तो चावल वो वाला चावल नहीं होता, प्रॉपर चावल नहीं देंगे आपको, तो चावल ही पीस दिया नहीं। उसमें थोड़ी हल्दी मिक्स कलर होता है, मिक्स कलर का आता है पाउडर, जो मार्केट में बिक रहा है खरीदार में, वहाँ से मिल जाता है आपको। सर खड़ी बोली में लेकिन ऐसा बनाते नहीं ना सर। तो बस ये है कि चक्की का जो चक्की की पिसाई है ना उसके। मसालों में मिलावट का कुछ और सच आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन आपकी रसोई में जारी है। तो जी न्यूज की ये बड़ी तहकीकात ऑपरेशन आपकी रसोई में, सीधा संबंध, सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर। इस समय मेरे सहयोगी विशाल पांडे सेक्टर 18 नोएडा में मौजूद है। विशाल, बड़ी संख्या में यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, फूड जॉइंट्स और साथ ही आप अपने स्क्रीन पर डॉक्टर अंशुमन कुमार को भी देख रहे हैं। लेकिन विशाल, पहले आप
जहां आप खड़े हैं बड़ी संख्या में वहां पर फूड जॉइंट्स हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं। अगर आपके साथ लोग हैं, जी न्यूज ये जो बड़ी तहकीकात, बड़ा इन्वेस्टिगेशन अपने दर्शकों के सामने रख रहा है और सीधा संबंध उनकी सेहत से है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए आदित्य, बिल्कुल, क्योंकि आज भी हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो बाहर खाना खाने के लिए निकले हैं और इस रिपोर्ट को देखने के बाद लगातार वो जी न्यूज की रिपोर्ट देख रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप? मिलावट है मसालों में, आप खाना खाने बाहर जा रहे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं, सुरक्षित है या नहीं? I mean, this is really dangerous and it's a serious problem because people like us don't even know that if there is such a thing. So the government really have to work on these, testifying that if all the masalas जो भी use हो रहा है, वो how a common people know कि जो खाना खाने जा रहे हैं, डाइनिंग कर रहे हैं, वो कितना अडल्ट्रेशन है, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। This is really a आप भी serious अभी बाहर खाना खाने जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार को सबसे कड़े एक्शन लेने चाहिए। हम जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ का एक लजीज फोटो देख के उसको ऑर्डर करते हैं, हमें नहीं पता होता कि उसमें कितने खतरनाक मसाले हैं और कितना वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मैं इस मुहिम के लिए जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे शरीर से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए अहम मुद्दों को जी न्यूज उठा रहा है और मैं जी न्यूज के द्वारा मांग करना चाहूंगा कि सरकार इस पे सख्त से सख्त कानून बनाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, ये अभी तक हम लोग बाहर का ही खाना खाते थे, लेकिन जब से अभी ये न्यूज देख रहे हैं तो इससे पता चला है कितना हानिकारक है और बाहर का खाना खा खा के शरीर की हालत भी खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? सेम ये जो हम लोग कुछ मेजरमेंट के इसमें कुछ तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमें पता लगेगा कि मसालों में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, और हम नहीं अज्यूम कर सकते कि कौन से जिस भी रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं उसमें वो सही कौन से मसाले यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्शंस लेने चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। जैसे 302 के कानून है उसी के हिसाब से ये कानून भी बनाना चाहिए। देखिए 302 के हिसाब से कानून बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये तो मिलावटी मसाले कितना खतरनाक मान रहे हैं? हम जी न्यूज की मुहिम को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लोगों ने हमको जागृत किया, वो हाल हो रहा है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, वाकई जो बचा काले चोर ले गए। इन चोरों ने पूरा बेड़ा कर दिया। केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, इसको कानून बनाकर इन लोगों को तुरंत जेल भेजा जाए। ये व्यक्ति की शरीर से खिलवाड़ है और उसकी मानवता से खिलवाड़ है। क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें कोई केंद्र सरकार का कोई रोल क्या होगा इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटीज वाले जो अधिकारी हैं उनको रेंडमली हर रेस्टोरेंट में जाके वो चेकिंग करनी पड़ेगी और वो पैरामीटर उनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया हैं, तभी वो उसको हम करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपके मसाले मिलावटी हैं? अगर इस तरीके की जो मुहिम आपने चलाई है और जिससे हमें जानकारी ऐसी मिली, उससे तो और डर लग गया। पहले ही हम लोग कोरोना के साए में इतना डर रहे और सिर्फ एक हल्दी मिला के दूध पी के हम लोग सोचते हैं कि हम ठीक रहेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट अगर उस हल्दी में भी मिलावट है तो फिर हम सेफ नहीं है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विशाल वो वहाँ पर उठा रही है। मसालों में मिलावट पर जी न्यूज की बड़ी तहकीकात है और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार है, कैंसर सर्जन है। डॉक्टर अंशुमान, आप देख रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन बताने के लिए काफी कि किस तरह से हल्दी में सूखा चावल और कलर मिलाया जा रहा है। और जैसा कि वो कह रही थी, हम सभी मानते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है हल्दी। हम तो ये सोचकर उसे दूध में डालकर भी रात को पीते हैं, मसाले के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। धनिये में बाजरा की मिलावट की जा रही है। ये शरीर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, कितना ज्यादा मुश्किल में ये ह्यूमन बॉडी को डालती है इस तरह की मिलावट। जी, पहले तो एक्सपर्ट होने के नाते जो मैं बताऊंगा बिल्कुल बताता हूँ। उसके पहले मैं जी न्यूज का शुक्रगुजार 2016 में, याद होगा आपको, कैंसर यात्रा करके उन्होंने सब्जियों के बारे में उठाया था। 2018 में सब्जियों की जहरीली, यमुना खादर की सब्जियां जहरीली थी, इस पे उठाया था। तो जनहित के सिलसिले में खास करके खाद्य पदार्थों से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को जी न्यूज बार बार उठाता है। पॉलिटिकल डिबेट सुन सुन के लोग थक चुके हैं और पॉलिटिकल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो जन मानस के लिए है, मास पॉपुलेशन एट लार्ज। क्या है हेल्थ हजार्ड, मास पॉपुलेशन एट लार्ज? जो मसालों में मिलावट होता है उसमें क्रोम, सुडान, एनिलीन, टेट्राजीन, ये 4 मेन केमिकल होते हैं जो रंग बनाने के काम या मसाले को बिना मसाले के गंध देने के काम में इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है। आज कैंसर की तादाद इतनी बढ़ गई, जो दर्शक सुन रहे होंगे वो समझते होंगे
कई लोग ऐसे आते हैं मुझसे, कहते हैं मुझे किडनी का कैंसर हो गया, लिवर का कैंसर हो गया, डॉक्टर साहब कभी हमने कोई सिगरेट शराब कभी नहीं पी, बाहर फास्ट फूड जरूर खाते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। घर के मसाले आप प्रोसेस्ड लेके आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उस मसाले के पैकेट के अंदर क्या है, उसमें क्या मिलाया गया है। ये अब इसको इतनी एजेंसी बनी है, सरकार सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन FSSAI है, इतनी फूड प्रोसेसिंग एजेंसीज बनी है जो चेक करें ये लाएं। पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल लेवल पे हर नागरिक का क्या इतने आपके जीवन में इतना फास्ट अप क्यों हो गए हैं कि मसाले तक अपना नहीं इस्तेमाल कर सकते, अपना बना सकते हैं, ये कमी है। तीसरी बात कि रेस्टोरेंट में ही खाना खाना आपका स्टेपल लाइफस्टाइल क्यों हो चुका है। ये 3 चीजों पे आप अहम मुद्दा बनाए, क्योंकि एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, कैंसर, किडनी की समस्या, ये सारी समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं जो कि मैं कहता हूं एक बिजनेस है। पहले तो आपको लूटा गया मसाले के माध्यम से या फूड एडल्ट्रेशन के माध्यम से, और जब बीमार हुए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आपके इलाज के नाम पे लूटा गया। तो पूरा नेक्सस है, और इसको कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि एक मर्डर का 302, 304 होता है, ये मास मर्डर हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुमान, आपने कई सारे पहलुओं को एक साथ टच किया। एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ यहां पर की जा रही है, दूसरी तरफ आप इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का यहां पर प्रावधान होना चाहिए, ये देखते हुए कि एक तरीके का मास मर्डर है। एक बार फिर से विशाल का रुख करेंगे, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं। विशाल, यहां पर डॉक्टर अंशुमान ये कह रहे हैं कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने 2 बातें यहां पर जो हमसे कही, वही मैं आपसे चाहूंगी आप लोगों से पूछें, आपसे कहूंगी। एक, उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा बाहर रेस्टोरेंट में खाना क्यों है, जहां पर आप जानते हैं इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हमेशा रहती हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा अपने मसाले क्यों नहीं तैयार करवा सकते। बिल्कुल, सीधे हम अदिति जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं। आप बताइए कि इतना ज्यादा बाहर क्यों खाना, जब ये पता है कि बाहर मिलावट की संभावना बहुत ज्यादा है, फिर भी बाहर क्यों, और घर में मसाले क्यों नहीं बनाए जा सकते? एक्चुअली ये तो आज हमें पता चला है कि इस तरह का अडल्ट्रेशन होता है। नाउ वी विल बी रियली कॉन्शियस व्हाइल गोइंग आउट एंड बाइंग मसालास फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट्स ऑल आई कैन से। गवर्नमेंट हैज टू रियली कम आउट विद सम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंडक्ट दिस। देखिए अदिति, जी न्यूज के माध्यम से इनको ये पता चल रहा है कि मसाले कितने मिलावटी हो सकते हैं। आप लोग भी, आज बात हो रही थी, आप लोग बाहर खाने के लिए आए हुए थे, क्या लगता है आपको बाहर खाना इतनी मजबूरी क्यों है आप लोगों की, क्यों नहीं घर में? आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल गया है, बच्चों की भी चॉइस होती है कि बाहर जाके खाया जाए, लेकिन बच्चों की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कानून तो है, लेकिन उसको जो मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं वो सब भ्रष्ट हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सब अपने को सिस्टम में सब चल रहा है, लेकिन हमें एक अथॉरिटी इन लोगों के ऊपर बनानी चाहिए जिससे कि नीचे की लाइन भी ठीक से काम कर सके। बिल्कुल, देखिए कानून है लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप लोग बाहर खाने जाते हैं, मसाले मिलावटी हैं, पता नहीं कितना नुकसान आपके शरीर को कर रहा होगा। आप जी न्यूज की इस रिपोर्ट को जो देख रहे थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारी गवर्नमेंट ने ये कृषि कानून लेके आया, उसी तरीके से इसका भी एक कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनाएगी तभी गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि ये कितना बड़ा स्कैम और लोगों को किस तरह से बरगलाया जाता है। हमारे को इसके लिए भी एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए, चाहे उसके लिए कितने ही लोग कितने ही बॉर्डरों पे क्यों ना बैठ जाए। गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली हैज टू टेक, मतलब हमारी सेहत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप बताइए, घर में मसाले क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों हम लोग बाहर पर इतना ज्यादा डिपेंड रहते हैं? देखिए, हम लोग कुछ हैं जो ब्रांड्स में हम लोग खरीदते हैं और ब्रांड्स पे विश्वास करते हैं। सो हम लोग ब्रांडेड पैकेट में बनाए हुए मसाले यूज करते हैं, लेकिन अभी भी ये दिल्ली शहर रेस्टोरेंट में तो नहीं पता कि वो कैसा मसाला में भी, घर में भी, और मसाले कौन से यूज हो रहे हैं वो अभी भी खाली बावरी से ही सप्लाई होते हैं, जो कि ऑथेंटिक है, इतने सालों पुरानी पुश्तों से चली आ रही मार्केट है। और अगर वहां पर भी इतनी बड़ी मिलावट और इतना बड़ा स्कैम चल रहा है तो ये एक्शन लेना चाहिए, फूड इंस्पेक्टर्स लगाने चाहिए, जैसे अभी कोरोना के लिए भी। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक तो आपने लीगल प्रोविजन का जिक्र किया, आपने इसे मास मर्डर करार दिया। लोग इस वक्त जब देख रहे हैं जी न्यूज की इस बड़ी इन्वेस्टिगेशन को, इस बड़ी तहकीकात को, तो वो डरे भी हुए हैं, उनमें गुस्सा भी है, वो एक्शन की भी बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहती हूँ, लोग अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं,
खुद को इस तरह के एडल्ट्रेशन से, इस तरह की मिलावट से एक आम नागरिक, हमारे जैसा कोई आम नागरिक कैसे बचा सकता है खुद को? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, सबसे पहले जन जागरूकता की जरूरत है। जनता जिस दिन डिमांड करने लगेगी स्वास्थ्य की, हेल्थ की डिमांड होने लगे। आज जनता क्या डिमांड करती है? आपने देखा वो स्वास्थ्य की डिमांड में नहीं है। स्वास्थ्य का डिमांड करते ही इस सारे फूड प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि कानून है, कुछ दर्शक ऐसे कह रहे थे कि कानून बनाने चाहिए। कानून ऑलरेडी है, एजेंसीज हैं हमारे पास, लेकिन वो एजेंसी कैसे काम करती है हिंदुस्तान में सबको पता है। तो इंडिविजुअल लेवल जन जागरूकता, मतलब आप डिमांड करें कि इस तरह के फूड प्रोडक्ट से एडल्ट्रेशन नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रॉ फॉर्म हल्दी, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, इसका रॉ फॉर्म बिल्कुल कच्चा देख के आप लाएं, अपने घर पे मिक्सी में छोटा मसाले का तैयार करने का साधन उपलब्ध कराएं। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे करता हूं, इसलिए मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। उसको करें, कम से कम बाहर का खाना करें। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे डिमांड करते हैं कि बाहर जाना है। बच्चों को जब आप बताएंगे, बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आज के, जब उनको पता चलेगा उनका डांट है, बिल्कुल मना करेंगे जाने से। और जो फाइनल जो सोल्यूशन है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एंड स्क्रूटनी, मतलब सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हर फूड प्रोडक्ट का हो, लैब टेस्टिंग हो, फिर मार्केट में जाए। और इसमें रिश्वतखोरी के नाम पे, जैसे मैंने बात की मास मर्डर, तो मास मर्डर का ही पनिशमेंट हो जो भी इस कानून को वायलेट करे, यही करना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। जी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हमारे दर्शकों के काम की जानकारी हमारे साथ साझा की और उम्मीद करती हूँ कि अथॉरिटीज भी आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं सुन रही होंगी और उनमें से कुछ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगी। हालांकि FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस लिहाज से ये ग्रॉस वायलेशन है। जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली खबर है। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर नकली मसालों को आप पहचाने कैसे। तो जी न्यूज रिपोर्टर पृथु कीर्ति सिंह ने मसाले की दुकान पर ही जाकर ये जानने की कोशिश की कि मिलावटी और असली मसालों में क्या फर्क होता है और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। मिलावट की अगर मैं बात करूं तो आजकल के समय में लगभग हर चीज में मिलावट जो है वो होती है। हमारे लिए जरूरी ये है कि हमें ये पता हो कि हम अच्छी और बुरी चीज में अंतर कैसे करें। इस वक्त मयूर विहार में हम लोग हैं और हमारे साथ कमल जैन जी हैं जो हमें ये बताएंगे कि अच्छे और बुरे मसालों में हमें अंतर कैसे करना है। हल्दी साबुत जब ये पाउडर फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचती है तो इसके अंदर जो खुले मसाले लोग बेचते हैं, जो हल्की कॉलोनियों में मसाले वाले हैं, वो इसके अंदर चावल की किनकी या चौक पाउडर मिला देते हैं। आप 1 चम्मच हल्दी को आधा गिलास गर्म पानी में डाल दीजिए, 20 मिनट तक छोड़ दिए कांच गिलास में। कांच गिलास होना चाहिए ताकि आपको दिखाई दे सके। अगर हल्दी इसमें नीचे बैठ जाती है काफी मात्रा में तो इसका मतलब उसके अंदर एडल्ट्रेशन की हुई है, उसमें कुछ मिलाया हुआ है। इसके बाद धनिया है। धनिया में काफी लोग, ये धनिया है, इसकी पहचान ये है कि जब धनिया पिसता है तो उसकी पिसाई एक ग्रीन स्टोन पर आती है, बहुत ग्रीन नहीं होती। तो कुछ लोग इसके अंदर भूसा मिला देते हैं, भूसे से रेट कम हो जाता है। लेकिन जब आप इसको एक पानी ग्लास में लेंगे, उसमें घोलेंगे तो वो ऊपर तैरने लगेगा, वो मिक्स नहीं होगा। तो ये पहचान है इसकी। इसके अलावा काली मिर्च। काली मिर्च में लोग पपीते के बीज मिला देते हैं। काली मिर्च है, अगर आप इसको एक ग्लास में थोड़ा सा अल्कोहल लेकर उसमें डालते हैं तो काली मिर्च ऊपर तैरती रहेगी, पपीते के पत्ते नीचे बैठने शुरू होंगे। जीरे की भी आप कुछ बात कर रहे थे, अच्छे जीरे की क्या जो है वो पहचान? देखिए, जीरे में ये जीरा है जैसे हमारे पास, जब हम जीरे को लेकर हाथ में ऐसे रगड़ेंगे तो अगर जीरे में मिक्सिंग होगी तो हाथ काला हो जाएगा। देखिए, आपको कोई कालापन नहीं आया। कि कहीं देहात की तरफ में मिर्च में लोग ईंटों का पाउडर मिला देते थे। तो मिर्च की पहचान भी, आप एक गिलास पानी में जब मिर्च को मिलाएंगे तो उसमें रंग होगा तो ऊपर रंगत तैरने लगेगी उसकी, या अगर ईंटों का पाउडर होगा तो नीचे बैठ जाएगा गिलास के अंदर। मेरी तो सिर्फ यही रिकमेंडेशन है कि आप जब भी मसाला खरीदें किसी अच्छी दुकान से अच्छे ब्रांड का मसाला खरीदें। लोकल खुली दुकानों पे, खुली जगह पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ आपको कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ माल आपको कैसा मिल रहा है। घर पे भी आप कितना जांच कर लेंगे, आप कुछ चीज़ लेके आएंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे, वो नकली होगा तो फिर क्या करेंगे, फेंक देंगे या उससे लड़ने जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप मसाले पैकेट्स में लें ताकि कम से कम एक ब्रांड की गारंटी तो आपके पास है।
देखिए काफ़ी जो बात है वो हमें जानने को मिली, काफ़ी तरीके हमें पता लगे कि किस तरह से हम फ़र्क कर सकते हैं अच्छे मसालों में और जिन मसालों में मिलावट है उन मसालों में। तो उम्मीद है इन चीज़ों से आपको ये पता लगा होगा और आगे आप पता लगा पाएंगे कि आपको मसालों में फ़र्क कैसे करना है। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया।